हरे भरे खेतों वाले सब्जीपुर गांव में शिमला मिर्च और गोभी अपने दो बच्चों टिंडा और मटर के साथ खुशी खुशी रहते थे। घर छोटा था लेकिन प्यार बहुत था। गोभी सुबह बच्चों के लिए खाना बनाती और सब साथ मिलकर खाना खाते। बच्चे अपनी माँ की खूब तारीफ करते। धीरे धीरे खाओ बेटा, गला अटक जाएगा। मम्मी आज खाना बहुत स्वादिष्ट है, मुझे और चाहिए। मेरे बच्चों के लिए तो मैं पूरी दुनिया बना दूं। लेकिन हर खुश घर को किसी की नजर लग ही जाती है। उसी गांव में रहती थीं करेला बुआ जी, रिश्ते में शिमला मिर्च की बुआ। बाहर से मीठी बातें लेकिन अंदर से बहुत जलन। उन्हें गोभी बिल्कुल पसंद नहीं थी क्योंकि शादी के बाद शिमला मिर्च अपनी पत्नी और बच्चों में ज्यादा व्यस्त रहने लगा था। एक दिन बुआ जी अपनी सहेली बैंगन चाची से बोली, देख रही हो बैंगन बहन, शादी के बाद भतीजा बदल गया। अब तो उसे बस अपनी गोभी और बच्चे ही दिखाई देते धीरे हैं। धीरे बुआ जी ने घर में जहर घोलना शुरू किया। कभी गोभी से कहती, गोभी, तुम पूरे दिन मेहनत करती हो लेकिन शिमला मिर्च ने कभी तुम्हारी तारीफ की? नहीं बुआ जी, वो बस काम में लगे रहते हैं। बस यही तो मैं कह रही हूँ। भतीजे, गोभी आजकल तुम्हारी बहुत शिकायत करती है। क्या गोभी ऐसा क्यों करेगी? मैं झूठ क्यों बोलूंगी, मैं तो तुम्हारा भला चाहती हूँ। रोज रोज कान भरने से उनके बीच छोटी छोटी लड़ाइयां शुरू हो गईं। एक दिन खाने की थाली पर ही झगड़ा हो गया। गोभी गुस्से में बोली, आज इतने चुप क्यों हो? तुम बताओ, क्या सच में मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता? ये बात तुम्हारे मन में आई भी कैसे? तुम हमेशा यही करते हो। मैं क्या करूं? तुम समझती क्यों नहीं? मम्मी पापा लड़ क्यों रहे? मुझे डर लग रहा है। बस करो शिमला मिर्च, बच्चे डर रहे हैं। ठीक है, माफ करना। धीरे धीरे ये घर खुद ही टूट जाएगा। अब घर की हंसी खत्म हो चुकी थी। जहां पहले प्यार था, अब सिर्फ ताने और चुप्पी थी। कुछ दिनों बाद बुआ जी ने नई चाल चली। उन्होंने गोभी के मायके वालों के बारे में झूठ फैलाया कि वे लोग सिर्फ पैसे मांगते रहते हैं। शिमला मिर्च को गुस्सा आ गया। उसने बिना सच्चाई जाने गोभी को बहुत बुरा भला कह दिया। तुमने मुझसे इतने राज क्यों छुपा? क्योंकि तुमने कभी मुझ पर भरोसा ही नहीं किया। बस अब और नहीं। चलो बच्चों, अब यहाँ हमारे लिए जगह नहीं बची। मम्मी पापा को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? कभी कभी रिश्ते बचाने के लिए दूर जाना पड़ता है। उस रात गोभी बच्चों को लेकर मायके चली गई। घर बिल्कुल सूना हो गया। अब शिमला मिर्च को एहसास होने लगा कि उसने गुस्से में बहुत बड़ी गलती कर दी। बच्चों की हंसी, गोभी की आवाज, सब उसे याद आने लगा। लेकिन बुआ जी अब भी आग में घी डाल रही थीं। अच्छा हुआ चली गई, अब तुम्हारी जिंदगी शांत रहेगी। नहीं बुआ, घर घर उसके गोभी बिना भी दुखी अधूरा थी। है। वो चाहती थी कि उसका परिवार फिर से जुड़ जाए। एक दिन टिंडा ने रोते हुए कहा, मम्मी पापा हमें लेने आएंगे ना? मुझे नहीं पता बेटा। हमें अपना पुराना घर वापस चाहिए। इसी बीच पड़ोस की समझदार लौकी दादी को पूरी सच्चाई पता चल गई। उन्होंने शिमला मिर्च को बुलाकर कहा, बेटा, घर बाहर वालों की बातों से नहीं, भरोसे से चलता है। फिर उन्होंने बुआ जी की सारी चालें बता दी। शिमला मिर्च की पैरों तली जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि उसने बिना सोचे अपनी पत्नी पर शक किया। मैंने अपनी ही दुनिया तोड़ दी। काश मैंने गोभी पर भरोसा किया होता। वो तुरंत गोभी के मायके पहुंचा। मुझे माफ कर दो। मैं दूसरों की बातों में आकर तुम्हें समझ ही नहीं पाया। अब हम कभी अलग नहीं होंगे ना? नहीं बेटा, कभी नहीं बेटा। अब हमारा परिवार फिर से पूरा पूरा हो गया। परिवार रोते रोते एक हो अब हम गया। कभी अलग नहीं होंगे ना? उधर जब कभी बुआ जी नहीं को बेटा। अपनी गलती का एहसास हुआ तो वे भी शर्मिंदा हो गईं। उन्होंने गोभी से माफी मांगी। गोभी ने मुस्कुराकर कहा, रिश्ते तोड़ना आसान है लेकिन जोड़ने में बहुत प्यार लगता है। उस दिन के बाद घर में एक नियम बन गया, किसी तीसरे की बात पर भरोसा करने से पहले एक दूसरे से सच जरूर पूछेंगे। ठीक है?